कहा कोई बात नहीं, मैं तो रोज रोज खाता हूँ, सबका खाता हूँ, कुछ लेकर जाता नहीं हूँ मैं, इसलिए अच्छा नहीं लगता, अब कल तो मैं भी लेकर जाऊंगा। श्रीदामा ने कहा। मैया ने कहा बेटा खट्टी छाछ है 3 दिन की, कन्हैया खा पाएगा? अब उसे खाने नहीं दूंगा माँ, मैं अकेले ही खाऊंगा, मैं अकेले ही खाऊंगा। और खट्टी छाछ 3 दिन की ले गए भगवान। आज सब एक साथ बैठकर सभी पा रहे हैं, सभी बनभोज कर रहे हैं। सभी बनभोज कर रहे हैं। और आज श्रीदामा जो है अपनी खट्टी छाछ को लेकर मंडली से अलग होकर, जुदा होकर बैठ गए हैं कुछ दूरी पर। तो सभी इधर सभी भोग लगा रहे हैं, भगवान भी। लेकिन भगवान जैसे भोग लगाना चाहे तो देखा कि सब तो है मंडली में, श्रीदामा नहीं है। श्रीदामा नहीं है। देखा श्रीदामा कहाँ है, कुछ दूरी पर जाकर पलट कर बैठे हैं और अपनी खट्टी छाछ को खा रहे हैं अकेले बैठकर। परमात्मा की कितनी चिंता है, अकेले बैठकर छाछ खा रहे हैं। कन्हैया ने देखा और सोचा कि वाह रे श्रीदामा, अपने कन्हैया को छोड़कर अकेले अकेले खा रहे हो। भगवान खड़े हो गए। श्रीदामा ने देखा कि भगवान खड़े हो गए हैं, अब वो दौड़ेगा। तब तक पात्र जो था ना, पात्र को ऐसा अपने मुंह में डाला कि सारे के सारे छाछ तुरंत पी गए श्रीदामा। अब थोड़ी सी भी छाछ नहीं बची। भगवान दौड़ा और ऐसे दौड़ लगाए भगवान ने, ऐसे दौड़ लगाए कि जाते जाते जो पात्र को पकड़ा, छीना झपटी में, थोड़ी सी छाछ सुदामा के निर्वस्त्र अंगों पर, पेट पर छाछ की 1-2 बूंद गिर गई। भगवान ने कहा कि श्रीदामा ये तूने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया तुम। सब मिलजुल कर पाते थे और आज तुम अकेले अकेले। तब कहा कि कन्हैया तुझे कैसे खिलाते, मेरे घर में कोई दूसरा चीज था नहीं लाने का, और ये जो मैंने अभी पिया है ना, तो ये 3 दिन की खट्टी छाछ थी कन्हैया, तुझे कैसे देता खाने के लिए, तुम तो रोज ताजा मक्खन खाते हो ना। कन्हैया ने कहा कि मित्र श्रीदामा, तुमने आज तक कन्हैया को पहचाना नहीं, आज तक कन्हैया को तुमने नहीं जाना। तब कह दिया कि खट्टे और मीठे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो प्रेम का भूखा हूं मैं, तो प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम से कहा, मैं खट्टे और मीठे का भूखा नहीं हूं, मुझे प्रेम का भाव चाहिए, प्रेम चाहिए, बस और कुछ नहीं। कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया अकेले अकेले खाकर। कहा कन्हैया बहुत खट्टी छाछ थी, बहुत खट्टी छाछ थी। तब तक देखा कि उनके पेट पर 1-2 बूंद टपक कर पड़े हुए हैं। भगवान ने अपनी जीभ से श्रीदामा के पेट पर लगे हुए उस खट्टी छाछ को चाटने लगे। विधाता ब्रह्मा ने जब देखा तो मति भ्रमित हो गई ब्रह्मा जी की, और कहा यही भगवान है, ये भगवान हो सकता है क्या, ये भगवान हो सकता है? अब 2 बूंद खट्टी छाछ गिर गई तो उसे भी चाटने लगे, क्या यही ब्रह्म है? हाँ, ये तो सबको भ्रम है कि ये ब्रह्म है।
हाँ? और ये भ्रम किनके जहन में है? ब्रह्मा जी के जहन में ये भ्रम है। अब ब्रह्मा जी को कितने मुख हैं? ब्रह्मा जी को 4 जब 4 सिर वाले ब्रह्मा जी भगवान को नहीं पहचान पाए, 4 सिर हैं जिनको, वो जब भगवान को नहीं पहचान पाए तो हम लोग एक सिर वाले भगवान को क्या पहचान पाएंगे? हाँ? उन्होंने भी जब दोष देखा भगवान में, वो भी समझे कि ये कहीं भगवान हो सकता है। तो हम लोगों के माइंड में, हम लोगों के दिमाग में यदि ये बात आए तो कौन सी बड़ी बात है? 4 दिमाग जब फेल कर सकता है तो एक दिमाग की क्या विशाल, हाँ, एक खोपड़ी की क्या विशाल। हाँ, आज कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भ्रम हुआ और ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। जब गौचारण करने गए तो सब के सब जितने भी गाय थे, जितने भी बछड़े थे और जितने भी ग्वाल बाल थे, सबको छुपा दिया ब्रह्मा जी ने, सबको छुपा दिया। भगवान ने देखा कि अच्छा सबको छुपा दिया गया है, तो भगवान किसी को ढूंढने कहीं भी नहीं गए। जितने गाय थे वो उतने गाय भगवान खुद बन गए, जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बाल बन गए, जितने बछड़ा थे उतने बछड़ा भी बन गए। किसी को ढूंढने नहीं गया। सोचा ब्रह्मा जी आपने छुपा कर रखा है ना, तो ठीक है रखो, कितने दिन रखते हो मैं भी देखता हूं कितने दिन रखते हो। ढूंढने तक नहीं गए। और ना, जबकि ब्रह्मा जी ने देखा कि इन पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, उतनी ही गायें आती है, वैसी ही गाय आती है, वैसे ही ग्वाल बाल आते हैं, वैसे ही बछड़े आते हैं, इनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब गाय भी भगवान बने हैं, जिनके यहाँ भी गए, जिनकी भी गाय थी, तो यदि 2 किलो दूध निकालती थी उस गाय से, अब भगवान जब गाय बने हैं तो सीधे डबल है। हाँ, बछड़े भी बड़े मगन है क्योंकि भगवान ही है, बछड़े बने हैं, बछड़े के रूप में भगवान ही है। उसी प्रकार किसी ने कहा कि सब बन गए तो भगवान के पास मटेरियल कहां से आया? बनने के मटेरियल कहां से आए? भक्त कहते हैं कि उन्हें मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह मटेरियल खुद बन जाते हैं। वो मटेरियल खुद ही बन जाते हैं। कैसे? जैसे मकड़ी को देखते हैं ना, मकड़ी को देखे हैं, मकड़ी जो जाला बनाती है, बुनती है, मकड़ी जाला बुनती है ना, उसको मटेरियल कौन देता है? कोई देता है? वह मटेरियल खुद ही बन जाती है और मटेरियल भी खुद है और जाला बुनने वाले भी खुद है। किसी की कोई आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार भगवान भी हैं, उन्हें मटेरियल की भी आवश्यकता नहीं और बनाने वाले मिस्त्री की भी आवश्यकता नहीं, कारीगर की भी आवश्यकता नहीं, वो खुद हैं, क्योंकि वो सर्व सामर्थ्यवान है, सब कुछ में सामर्थ्यवान है। आज ब्रह्मा जी ने देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे, उसके बाद सारे गाय को, सारे ग्वाल बाल को, सारे बछड़े को एक बार देखा कि है कि नहीं, देखा कि यहाँ भी है और वहां भी चल रही है सब। कहा ये कैसे संभव हो सकता है? इधर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से निकले थे तो भगवान श्री कृष्ण गए और ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मा जी के द्वारपाल से कहा कि सुनो, आजकल बहुत नकली ब्रह्मा बनकर घूम रहे हैं संसार में। हाँ, अब बोल कौन रहा है? जो बोल रहा है वही नकली ब्रह्मा है। हाँ, कह दिया कि देखना, किसी को अंदर मत आने देना, क्योंकि बहुत नकली ब्रह्मा बनकर आज सृष्टि में घूम रहा है लोग। अब नकली ब्रह्मा अंदर चले गए ब्रह्मलोक में और इधर असली ब्रह्मा बाहर में है। हाँ, असली ब्रह्मा जैसे गए द्वार पर, द्वारपाल ने रोक दिया, कहा कहां? अब देखते, जैसे को तैसा कहते हैं ना,
भलाई करोगे तो भलाई मिलेगा, बुराई करोगे तो बुराई मिलेगा, कहते हैं। आज द्वारपाल ने रोक दिया, कहा कहां। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे, गजब है, आज मालिक को ही घर के अंदर आने से मना है। अच्छा, कहा कि क्यों, मैं नहीं जा सकता अंदर। कहा बिल्कुल नहीं आ सकते आप। क्यों नहीं आ सकता, मैं मालिक हूं यहाँ का। आज देखे इतने ऐसे मालिक बहुत घूम रहे हैं आजकल। हाँ, कहा ऐसे मालिक बहुत घूम रहे हैं आजकल। कहा क्या हुआ, तुम्हारी मति भ्रष्ट तो नहीं हो गई। कहा कि नहीं, मैं ठीक हूं। कहा अरे मैं ब्रह्मा हूं। कहा लोग यही कहते हैं कि बहुत ब्रह्मा है। मेरे ब्रह्मदेव जी तो, मेरे ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में विराज रहे हैं, और वो कह कर गए हैं कि संसार में बहुत ब्रह्मा है, घूम रहे हैं। उसी में से एक आप भी हो ना। आप भी असली थोड़ी ना हो, आप तो नकली ही हो, क्योंकि असली जो है ब्रह्मलोक में पहले से ही विद्यमान है। तब नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी ने देखा तो सारी बात समझ में आ गई, और भगवान को मन ही मन नमन किया ब्रह्मा जी ने। और स्तुति की भगवान की। गुणात् मनस्ते अपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य विभीतः शुक्लपैर भूपान् सवः खेमिहिका धुवासः। भगवान की विनती की, स्तुति की, प्रणाम किया, और सब के सब को वापस कर दिया। जितने भी छुपा कर रखे थे वापस कर दिया, और बोले कि प्रभु मैं समझ गया हूँ, हमारा भ्रम जो था वो दूर हो चुका है।